हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय जितेंद्र कुमार में स्वागत है। चलिए हम पढ़ रहे थे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर विद वेरिएबल कोफिशिएंट्स। चलिए आज हम इसमें नेक्स्ट मेथड पढ़ेंगे। ठीक है, रिमूवल ऑफ द फर्स्ट डेरिवेटिव या बोल सकते हैं रिडक्शन टू नॉर्मल फॉर्म। ठीक है, तो हमें क्या करना है इसमें, देखिए सेकंड ऑर्डर की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई होगी विद वेरिएबल कोफिशिएंट्स। ठीक है, उसको हमें कौन से मेथड से, रिमूवल ऑफ द फर्स्ट डेरिवेटिव से। ठीक है, फर्स्ट डेरिवेटिव को रिमूव करके, ठीक है, या इसका दूसरा नाम क्या है, रिडक्शन टू नॉर्मल फॉर्म। ठीक है, रिड्यूस करके किसमें, नॉर्मल फॉर्म में इसका हमें सॉल्यूशन निकालना। ठीक है, अब तक देखिए क्या करते थे हम। ठीक है, हम इसका सॉल्यूशन निकालते थे, सबसे पहले इसका CF निकालते थे। ठीक है, इसका इज ए पार्ट ऑफ CF कैसे निकालते थे, PQ से 1 + P + Q बराबर देखते थे, जीरो है या नहीं है, जीरो है तो ठीक है, यदि किसके बराबर, जीरो के बराबर होता तो y = e⁻x इज ए पार्ट ऑफ CF होता था। ठीक है, पर अब देखिए डिफरेंशियल हमें सेकंड ऑर्डर की ही दी हुई होगी। डिफरेंशियल कैसी दी हुई होगी, सेकंड ऑर्डर की दी हुई होगी। ठीक है, लीनियर होगी और विद वेरिएबल कोफिशिएंट्स। तो इफ वी आर अनेबल टू ऑब्टेन ए पार्ट ऑफ CF ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन या द डिफरेंशियल इक्वेशन, या जो भी हमें गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई होगी, हम ठीक है, हम उसका क्या नहीं निकाल सकते होंगे, इज ए पार्ट ऑफ CF नहीं निकाल सकते हैं भाई, इफ वी आर अनेबल। ठीक है, तो यदि हम मतलब ये ना निकाल सकते हो, क्या ना निकाल सकते हो, इज ए पार्ट ऑफ CF ना निकाल सकते हो। ठीक है, ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, इसका सोल्यूशन, ठीक है, इसका क्या ना निकाल सकते हो, यदि हम क्या ना ज्ञात कर सकते हो, इज ए पार्ट ऑफ CF ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, तब हम देखिए इसको किस तरीके से सोल्व करेंगे। ठीक है, वी फर्स्ट इज द डिपेंडेंट वेरिएबल y टू v। सबसे पहले हम इसका डिपेंडेंट वेरिएबल चेंज करेंगे। इसका डिपेंडेंट वेरिएबल कौन है, y है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन है, x है। तो कौन सा वेरिएबल को चेंज करेंगे, डिपेंडेंट वेरिएबल को चेंज करेंगे और उसकी जगह किसको ले आएंगे, v को ले आएंगे। किस तरीके से लाएंगे, बाई पुटिंग y बराबर u इंटू वी, वेयर u किसका फंक्शन है, ये x का फंक्शन है, वेयर u किसका फंक्शन है, ये x का फंक्शन है। ठीक है, देन जब y की जगह तो हमें कितना रखना, uv रखना, y की जगह तो uv रखना, तो dy/dx का मान भी रखना पड़ेगा। तो देन तब dy/dx उससे बताइए क्या आ जाएगा, dy/dx की वैल्यू कितनी आ जाएगी, u को ऐसी रखिए, v का करेंगे तो dv/dx प्लस v को ऐसी रखेंगे du/dx, दोबारा डिफ्रेंशिएशन कर दीजिए इसका, d2y/dx², फर्स्ट सेकंड से करेंगे, u को ऐसी रखेंगे d2v/dx² प्लस u का करेंगे du/dx और v तो ये ऐसा है, ये dv/dx। ठीक है, फर्स्ट को ऐसी रखना, v को ऐसी रखना, d2u/dx² प्लस v का करेंगे तो dv/dx इंटू du/dx। वेस्ट मेथड कम ही पूछा जाता है, फिर भी जब क्वेश्चन करेंगे तो एक बार मेथड भी पढ़ लेंगे। ठीक है, मेथड में तो मेन चीज़ें होंगी, उस तरीके से कराया जाएगा। ठीक है, तो चलिए फिर भी मैं एक बार इसको मेथड को करा देता हूँ। ठीक है, तो चलिए d2y/dx² की वैल्यू देखिए कितनी आ गई, u d2v/dx², इन दोनों को जोड़ दीजिए, 2 du/dx इंटू dv/dx प्लस v d2u/dx²। तो ये वैल्यू कहाँ रख दीजिए, फर्स्ट मान लीजिए, फर्स्ट में रख दीजिए। ठीक है, पुटिंग द वैल्यूज ऑफ
वैल्यूज ऑफ y dy by dx and d2y by dx स्क्वायर इन इक्वेशन फर्स्ट में रख दीजिए। ठीक है, तो ये वैल्यूज़ जो है कहाँ पे रख दीजिए, इसमें रख दीजिए फर्स्ट में। चलिए पहले इसका मान रख दीजिए, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर का मान रखिए। हाँ, ये रख दीजिए u इंटू d2v अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस ये रहा प्लस 2 du बटे डी एक्स इंटू डी वी बटे डी एक्स प्लस वी डी टू यू अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस पी डी वाई बाई डी एक्स का मान रख दीजिए, डी वाई बाई डी एक्स का मान ये रहा। चलिए रखिए भाई, डी वाई बाई डी एक्स का मान रखिए u डी वी बटे डी एक्स प्लस वी डी यू बटे डी एक्स। ठीक है, दिख जाएगा, लास्ट में दिख जाएगा, प्लस क्यू वाई का मान रख दीजिए u इंटू वी बराबर r। ठीक है, अब इनको क्रम से लिख लीजिए। अब इनको क्रम से लिख लीजिए। सबसे पहले d2v बटे डी एक्स स्क्वायर वाला लिखना, तो ये आ जाएगा भैया u d2v बटे डी एक्स स्क्वायर वी वाले लिख डी वी बटे डी एक्स वाले लिखना, डी वी बटे डी एक्स इसके साथ है, डी वी बटे डी एक्स इसके साथ है। ठीक है, तो यहाँ से बच जाएगा 2 डी यू बटे डी एक्स, डी वी बटे डी एक्स तो मैं कॉमन ले लूँगा, इसके अंदर गुना करूँगा तो पी यू बाहर कॉमन आ जाएगा, डी वी बटे डी एक्स। अब v वाले एक साथ रख लीजिए। ठीक है, v वाले एक साथ रख लीजिए, ये रहा v वाला, v कॉमन ले लेंगे, मैं कॉमन ले लेंगे v, तो यहाँ से बताइए d2u बटे डी एक्स स्क्वायर, इसके अंदर भी तो गुना करेंगे, प्लस p डी यू बटे डी एक्स प्लस क्यू वी इंटू यू बराबर r। ठीक है, अब हमें इसका फर्स्ट डेरिवेटिव को रिमूव करना। ठीक है, यहाँ इसका जो फर्स्ट डेरिवेटिव है, फर्स्ट डेरिवेटिव जिसका मतलब एक बार डिफरेंशिएशन हो रहा, डी वी बटे डी एक्स को क्या करना, हमें यहाँ से रिमूव करना, तो इसको किसके बराबर रखना पड़ेगा, 0 के बराबर रखना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए इतना नोट कर लीजिए। ठीक है, नोट करिए इतना। चलिए आगे देखिए। ठीक है, रिमूव करना हमें किसको, फर्स्ट डेरिवेटिव को, तो लिख देंगे रिमूव द फर्स्ट डेरिवेटिव, रिमूव द फर्स्ट डेरिवेटिव। फर्स्ट डेरिवेटिव कौन सा, डी वी बटे डी एक्स, यही तो फर्स्ट डेरिवेटिव है, एक बार डिफरेंशिएशन हो रहा, डी वी बटे डी एक्स को रिमूव करने के लिए, ठीक है, इसको 0 के बराबर लेना पड़ेगा, तो लिख देंगे वी चूज, ठीक है, u सच दैट, u को हम ऐसा छांटेंगे सच दैट, ठीक है, बोलिए कैसा, 2 डी यू बटे डी एक्स प्लस पी यू किसके बराबर आ जाएगा, 0 के बराबर आ जाएगा। यहाँ से u का मान निकाल लेंगे, तो p डी यू, या ये बोलिए 2 डी यू बटे डी एक्स बराबर माइनस पी यू, यू को इधर लाओ 1, ठीक है, 2 अपॉन यू डी यू बराबर माइनस पी डी एक्स, इंटीग्रेट कर दीजिए इसको, इंटीग्रेट करेंगे तो 2 log u
बराबर माइनस पी डी एक्स, ठीक है, ये पावर में चला जाएगा, log u बराबर log u स्क्वायर बराबर माइनस पी डी एक्स यू स्क्वायर, बोलिए कितना आएगा, ठीक है, या इसको बटे में भेज दो इसके, ठीक है, तो ये आ जाएगा यहाँ से log u बराबर माइनस 1/2 पी डी एक्स, यू का मान कितना आ जाएगा, ई की पावर माइनस 1/2। जब यहाँ इंट्रीगल करा तो यहाँ इंट्रीगल का साइन आएगा, इंट्रीगल का साइन आएगा, इंट्रीगल का साइन आएगा p इंटू डी एक्स। तो ये किसकी वैल्यू आ गई, u की वैल्यू आ गई, किसकी वैल्यू आ गई है, u की वैल्यू। तो चलिए ये वैल्यू इसमें 0 रख दीजिए, इसको इक्वेशन सेकंड, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड से बोलिए क्या आ जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड से बोलिए, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड से बोलिए क्या आ जाएगा, ठीक है। इसको हमने 0 के बराबर छांटा तो कितना आ जाएगा, u d2v बटे डी एक्स स्क्वायर, ये तो हो जाएगा सारा 0। जब 0 छांट लिया हमने, फर्स्ट डेरिवेटिव को जब रिमूव कर दिया तो ये तो सारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो कितना बच जाएगा बोलिए, d2u बटे डी एक्स स्क्वायर प्लस p du बटे डी एक्स प्लस क्यू, ठीक है, प्लस q इंटू v इंटू यू बराबर r, ठीक है। इसको इक्वेशन चलिए थर्ड मान लीजिए, इसको इक्वेशन क्या मान लीजिए, थर्ड मान लीजिए, और इसमें तो मान रख देना किसका, u का मान रख देना। चलो u से इसको भाग दे दो, u से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, d u के बाहर कितना होगा, v होना चाहिए था बाहर, ठीक है, बाहर कितना होना चाहिए था, v होना चाहिए था, क्योंकि भैया dv बटे dx वाले और d2v बटे dx है, और ये dv बटे dx, तो बाहर आना चाहिए था v। एक बार ज़रा मैं चेक कर लूँ, dv बटे v तो बाहर आएगा, q u बचेगा, ये तो q u बचेगा, और बाहर कितना था, ये v बाहर था। अब सही है ये, ठीक है। तो किससे भाग दे दीजिए इसको, u से भाग दे दीजिए, तो यहाँ पे भी सही कर लेना इसको। ये तो कितना भैया यहाँ पे u है और ये कितना v है, ठीक है। तो d2v बटे डी एक्स स्क्वायर प्लस d2u बटे डी एक्स स्क्वायर प्लस p du बटे डी एक्स प्लस क्यू यू, किससे भाग दे रहे हम इसको, u से भाग दे रहे, ठीक है। तो v अपॉन कितना आ जाएगा, u r बटे कितना आ जाएगा, u आ जाएगा, ठीक है। अब आगे देखिए, ठीक है, चलिए आगे देखिए, इसको ही मानना थर्ड, ठीक है, इसको इक्वेशन क्या मान लेना, थर्ड मान लेना। अब इनकी वैल्यू रखना, इनकी वैल्यू du बटे यहाँ से, चलो पहले इसका u का मान भी रखना, इसका रखना, तो तुम इस इक्वेशन से बोल दीजिए, चलो मैंने इसको a मान लिया, फ्रॉम इक्वेशन a से बोल दीजिए, फ्रॉम इक्वेशन a से बोलना, u का मान बताना पहले तो, ठीक है। तो u बराबर कितना आएगा, माइनस 2 अपॉन p du बटे dx, du बटे dx, और du बटे dx का मान भी रखना, u की जगह तो मैं चलो तो यहाँ से या du बटे dx बताइए कितना आएगा, du बटे, चलो du बटे dx ही निकाल लो, du बटे dx निकाल लो इक्वेशन नंबर ए से। तो ये du बटे dx का मान बोलना माइनस पी बटे 2, दोबारा इसका डिफरेंशिएशन करिए, ठीक है, डिफरेंशिएशन कर दीजिए इसका विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू x, d2u बटे डी एक्स स्क्वायर माइनस 1/2 को बाहर रखना, p को ऐसे ही रखना, u का करेंगे du बटे du बटे dx प्लस u को ऐसे ही रखना dp बटे
dx, ठीक है। और du बटे dx का मान भी इसमें रख दीजिए, तो कितना आ जाएगा ये d2u। चलो इधर ही देखना, आप पहले इतना कर लीजिए, ठीक है, इसके बाद में इधर करूँगा। चलिए आगे देखिए, d2u बटे dx स्क्वायर बराबर -1/2 p du बटे dx का मान रख दो यहाँ से -pu/2 प्लस u dp बटे dx। d2u बटे dx स्क्वायर बराबर माइनस की गुना करना 1/4 आ जाएगा, पी स्क्वायर हो जाएगा, u आ जाएगा -1/2u dp बटे dx, ठीक है। तो चलिए ये वैल्यूज़ कहाँ रख दीजिए, थर्ड में रख दीजिए। एक तो du बटे dx का मान रख देना और इसका रख देना। फ्रॉम इक्वेशन थर्ड से बोलिए, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड से बताइए d2v बटे dx स्क्वायर प्लस, चलो मान रखो इसका फटाफट से, वहाँ से मान रखिए 1/4 p स्क्वायर u। अरे माइनस माइनस प्लस क्यों नहीं हुआ, ये प्लस है ना, प्लस है ना, -1/2 u dp बटे dx, dp बटे dx, ठीक है। थर्ड से, हाँ ये है हमारी थर्ड। आगे बोलो भैया, प्लस p du बटे dx का तो मान बताओ, ये है ना -pu/2 प्लस q इंटू u इंटू v बटे u बराबर r बटे u। u कॉमन लेके कट जाएगा तो कितना बचेगा, ये d2v बटे dx स्क्वायर प्लस 1/4 p स्क्वायर, u कॉमन लेके कट जाएगा, -1/2 dp बटे dx माइनस p स्क्वायर बाई 2 प्लस q इंटू u कॉमन ले लिया, u v बटे u से u कट जाएगा बराबर r बटे u। इन दोनों को जोड़ दीजिए तो ये आ जाएगा आपका t स्क्वायर v बटे dx स्क्वायर प्लस, पहले चलो इसको लिख दो, -1/2 dp बटे dx। इन दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस के 1/4 p स्क्वायर तो आएगा और प्लस का कितना q इंटू कितना v बराबर r बटे u। का मान बताना क्या था, u का मान था e की पावर -1/2 इंटीग्रल p dx, ठीक है। करिए ज़रा, चलिए तो आगे देखिए, d2v बटे dx स्क्वायर प्लस, चलिए क्यों पहले लिख दीजिए प्लस वाला, -1/4 p स्क्वायर माइनस 1/2 dp बटे dx इंटू v बराबर r, ऊपर ले जाओ इसको, e की पावर 1/2 इंटीग्रल p dx, ठीक है। और इसको मान लीजिए d2v बटे dx स्क्वायर प्लस x इंटू v बराबर y, ठीक है। तो विच इज़ इन द नॉर्मल फॉर्म, और इसको हम सोल्व भी कर सकते हैं, ठीक है।
तो ये विच इज इन द नॉर्मल फॉर्म में है, ये नॉर्मल फॉर्म में ही रिड्यूस करके, ठीक है, नॉर्मल फॉर्म, ठीक है। तो मेथड भी यही था हमारा शुरू में जो लिखा हुआ था, क्या लिखा हुआ था ज़रा देख लीजिए एक बार, ठीक है, रिडक्शन टू नॉर्मल फॉर्म, ब्रैकेट में लिखा था मैंने, तो रिडक्शन, ठीक है, यानी कि रिड्यूस करिए इक्वेशन को, फर्स्ट इक्वेशन जो थी हमने इसको रिड्यूस कर दिया किसमें, नॉर्मल फॉर्म में, और इसको हम आसानी से क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। वेयर एक्स बराबर कितना, वेयर एक्स बराबर, एक्स का मान यहाँ से देख लीजिए, क्यू बराबर -1/4 पी स्क्वायर -1/2 डी पी बटे डी एक्स, एंड वाई की वैल्यू बताइए आर e⁻1/2 इंटीग्रल पी डी एक्स, ठीक है। तो हमें इक्वेशन को रिड्यूस करना पड़ेगा किसमें, नॉर्मल फॉर्म में, ठीक है। तो जब हम सॉल्यूशन निकालेंगे आखिरी में, तो u इंटू वी से हमें सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो इसके बाद इसको सोल्व करके, इक्वेशन 4 को सोल्व करके किसका मान मिलेगा, v का मान मिलेगा, ठीक है। सोल्व द इक्वेशन 4, सोल्व द इक्वेशन 4, v फाइंड द वैल्यू ऑफ किसकी, v की, और u का मान हम पहले ही निकाल लेंगे, u का मान किससे निकाल लेंगे, क्या था बोलना भाई, e⁻1/2 इंटीग्रल पी डी एक्स से हम किसका मान निकाल लेंगे, u का मान निकाल लेंगे, जो इसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आएगा, ठीक है। यहाँ से u का मान मिलेगा, यहाँ से v का मान मिलेंगे, हैंस द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन, हैंस द रिक्वायर्ड solution of given differential equation is y बराबर u इंटू वी, u v का मान इसमें रख देंगे तो हमें सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो ये हम नॉर्मल फॉर्म से, ठीक है, रिड्यूस, ठीक है, रिडक्शन टू द नॉर्मल फॉर्म, गिवन इक्वेशन को नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस करके इसका सॉल्यूशन निकाल लेंगे, ठीक है। तो इक्वेशन हमें किस तरीके से दी हुई होगी, कैसी इक्वेशन दी हुई होगी, हमें लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर की दी हुई होगी, ठीक है। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन सेकंड ऑर्डर की क्या दी हुई होगी, d2y डी एक्स स्क्वायर प्लस पी डी वाई डी एक्स प्लस क्यू वाई बराबर आर। तो ये इक्वेशन हमें दी हुई होगी हमें, ठीक है। तो इसको हमें सोल्व करना होगा। तो जैसे हम पहले मेथड से सोल्व करते थे, ठीक है, जैसे हम इसको पहले मेथड से सोल्व करते थे कि 1 + p किसी से भी इसका, ठीक है, और फिर माइनस से देखते थे, तो किसी से भी ये 0 के बराबर नहीं आएगा, तो हम फिर इसको इस मेथड से करेंगे, ठीक है। तो या हम पीछे के क्वेश्चन भी, जो पीछे एक्सरसाइज फर्स्ट के क्वेश्चन है, उनको भी हम इस मेथड से भी कर सकते हैं, उनको जो पीछे क्वेश्चन है इस मेथड से भी कर सकते हैं। तो ये हमारी कैसी इक्वेशन है, ये हमारी लीनियर क्यों है, क्योंकि इसकी डिग्री 1 है, ये लीनियर है, ठीक है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, सबसे ज़्यादा बार डिफरेंशिएशन 2 बार है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर विद वेरिएबल कोफिशिएंट्स, ठीक है। पी क्यू क्या है, इनके वेरिएबल्स, इनके कोफिशिएंट्स जो हैं वो कैसे हैं, वेरिएबल है, जैसे कि आपका चैप्टर का नाम है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर विद वेरिएबल कोफिशिएंट्स, ठीक है। तो इसमें देखिए आपको क्या क्या याद रखना, एक तो आपको u की वैल्यू याद रखनी है, ठीक है। यदि मेथड करने के लिए वैसे तो कम ही पूछा जाता है, फिर भी मैंने वैसे बता दिया कि u कैसा आएगा हाथ में, ठीक है। ये नहीं देखना होगा कि u अचानक कहाँ से आया, ठीक है। और ये कैसा चिन्ह है यहाँ पे, ज़रा देखना, q माइनस है ना, माइनस है, ठीक है। तो ये याद रखना पड़ेगा आपको, बस ये याद रखना पड़ेगा, रिड्यूस करके इसमें कर लेंगे, ठीक है। x का मान यहाँ से निकाल लेंगे और y का मान यहाँ से निकालेंगे, जोन जोन से मैंने गोल गोल करे ही, ठीक है। बस ये याद रखेंगे, ये तो क्वेश्चन दिया हुआ होगा, ठीक है। बस ये कुछ बातें इसमें आप याद रखिए, तो इस पर क्वेश्चन हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट टर्न पर कराऊंगा, तो क्वेश्चन इन पे, ठीक है। मेथड ही थोड़ा है, ये आपको बड़ा लग रहा, क्वेश्चन बेहद आसान होंगे, ठीक है। पहले वाले मेथड से भी आसानी होंगे क्वेश्चन,
ठीक है, तो चलिए बाकी नेक्स्ट टर्न पे करते हैं। थैंक यू वेरी मच।